हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो अभी आफ्टरनून में ही मैंने आपको क्या कराया था, 2019 का पेपर सॉल्व कराया था। अब मैं कराने वाली हूँ 2020 का लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, तो भाई एक लाइक तो बनता है ना। इतना मैं क्या रेगुलर रह रही हूँ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे क्या ना। बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी आपको। चलो, तो स्टार्ट कर देते हैं। इधर भी वही 30 to 40 वर्ड्स में जो आंसर देना है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं आपके लिए, आपको मालूम है कि इंग्लिश में क्या होता है, हम ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी नहीं करते हैं ना। लिटरेचर पार्ट सोचते हैं हमें कहानी आती है तो अपने मन से हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन टाइप क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन का, वो जरूरी है जानना। ठीक है, तो ये वही सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ए ए सॉरी, ए जो क्वेश्चन है वो आपका है, डिड द लेटर रीच गॉड? क्या लेटर जो है गॉड के पास पहुंचा था? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? अच्छा, लेंचो को गॉड ने तो रिप्लाई किया नहीं था, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों रिप्लाई किया लेंचो को गॉड के बिहाफ पे, यानी गॉड के बदले? ठीक है, तो इसका आंसर चाहिए हमें। चलो, तो इसका आंसर ये रहा। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 360p पे वीडियो देखना है ना। कितने पे? 360p क्वालिटी कर लो, साफ साफ दिखेगा। चलो, द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, लेटर पहुंचा ही नहीं था भगवान के पास। द पोस्ट मास्टर क्या था, वो बहुत ही काइंड था, जेनरस था और हेल्पफुल था, और गॉड से डरने वाला, यानी कि गॉड की एक तरीके से रिस्पेक्ट करने वाला बंदा था। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास था भगवान के ऊपर। अच्छा, ये क्या चीज बताता है कि लेंचो का विश्वास था भगवान के ऊपर? क्योंकि उसने लेटर किसको लिखा था, भगवान को लिखा था, यानी कि उसको विश्वास तो था गॉड पे। तो पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि अगर इसको रिप्लाई नहीं मिला तो उसका जो विश्वास है ना वो हिल जाएगा, यानी कि शेक हो जाएगा या हट जाएगा। तो इस तरीके से, एंड थस, थस यानी इस प्रकार, उसने रिप्लाई किया लेंचो के लेटर का, पोस्ट मास्टर ने, बाय सेंडिंग हिम मनी। उसके अंदर मनी भी रखा, और नाम किसका लिखा? नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लिखा। ठीक है, चलो भाई, इतने ईमानदार तो कोई नहीं मिलता आजकल, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? इस, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपका लगाया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इससे मंडेला ने क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, तो ये क्या हो गया स्क्रीन को एकदम से, 2 मिनट प्लीज, सॉरी, थोड़ा ना, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो सेकंड क्या था हमारा? मंडेला वो क्या बताना चाहते हैं, बाय यूजिंग द वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला रेफर कर रहे हैं टू अ प्रैक्टिस ऑफ अपर्थेड। अपर्थेड जो प्रैक्टिस हो रही थी, अब अपर्थेड क्या है आपको मालूम होगा, ये जो मैंने राउंड किया। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपके क्वेश्चन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी आए तो भी आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, अपर्थेड की बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है? अपर्थेड का प्रैक्टिस होना, यानी कि अपर्थेड का लागू रहना साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान, देयर वॉज रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी कि बिल्कुल अलगाव, अलग रहते थे लोग वहां पे, बेस्ड ऑन कलर। एंड द ब्लैक जो थे उन्होंने बहुत ही सफर किया है, सफर यानी कि पीड़ा हुई है, उनको बहुत दर्द झेलना पड़ा है। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट, उनके पास अलाउ ही नहीं था कि वो किसी चीज की, किसकी, किसी की फ्रीडम की डिमांड करें या फिर कोई राइट, कोई अधिकार की डिमांड करे। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला जी की भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको कितने, 30 साल प्रिजन में रहना पड़ा। उस समय ब्लैक लोग कितने कितने साल तक जेल में रहते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही तो हुआ, ये जो भी बताया ये ह्यूमन डिजास्टर ही तो है। लोगों के राइट्स का क्या करा है इन्होंने, मतलब बोलते हैं ना कि सेग्रीगेट किया है, यानी कि अलग किया है उनको, ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम एनिमल? ये वाला आपको पता है कि हमारे सी
एनिमल पोएम कट गया है, तो इसलिए हम ये इस बार नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन पे चलते हैं, डी क्वेश्चन पे। वाई डज अनिल नॉट हैंड हरि सिंह ओवर टू पुलिस? हरि सिंह को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा अनिल ने, ठीक है। तो देख लेते हैं। अनिल न्यू, अनिल जानता था, इफ ही हैंडेड हिम ओवर, अगर उसको पुलिस को दे दिया हरि सिंह को, तो ही वुड अगेन वंस अगेन गो बैक टू ओल्ड वेज। जब पुलिस छोड़ेगी उसको, तो ओल्ड तरीके जिसमें वो क्या शामिल था, चीटिंग करना, स्टील करना लोगों से, वो सब करने लगेगा हरि। तो ही वांटेड, यानी अनिल चाहता था हरि को दिखाना दैट हिज ट्रस्ट एंड काइंडनेस, विश्वास और दयालुपन जो है, सो ही कुड रिफॉर्म, ताकि वो क्या हो सके, रिफॉर्म हो सके, यानी कि चेंज हो सके, और चेंज कर सके उसको, हरि को। और अनिल वांटेड टू मेक हरि अ चेंज एंड बेटर पर्सन। हरि को वो किस रूप में देखना चाहता था, एक चेंज, बदले हुए और बेटर, यानी सुधरे हुए या फिर अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस को नहीं सौंपा, ठीक है। मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है। ई है, व्हाई डिड ई ब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई? बटरफ्लाई को टैग करने में ई ब्राइट का इंटरेस्ट क्यों लूज हुआ था, ठीक है। तो उसका आंसर मैं दो तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। तो दोनों में क्या अंतर है आप देखना, वर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है। किसी में हार्ड वर्ड यूज हुए हैं और दूसरे वाले में इजी वर्ड, जो आपको सही लगे आप वो यूज करना। ईब्राइट यूज टू टैग बटरफ्लाई विंग, बटरफ्लाई के विंग को टैग करता था ईब्राइट, और उसको उनको जाने देता था। इनफैक्ट द बेसमेंट जो उसका हाउस था, वो होम था थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज का, ठीक है। ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट खोने लगा, बिकॉज इट वॉज टीडियस जॉब, यानी थकान भरी जॉब थी। टीडियस यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थकान भरी जॉब होती थी। देयर वॉज वॉजंट मच फीडबैक, और उसको ज्यादा उससे फीडबैक भी मिलना बंद हो गया था, इसलिए, ठीक है। लेकिन आप इसको आंसर को टीडीएस वर्ड नहीं यूज करके आप कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ई ब्राइट बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। रीजन क्या था, वॉज दैट देर वॉज नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं आ रहा था। ही वॉज लिटिल डिसअपॉइंट, यानी इससे वो दुखी हो जाता था। एज ओनली टू बटरफ्लाई हैज बीन रिकैप्चर्ड, क्योंकि इतनी सारी बटरफ्लाई छोड़ने के बाद भी उसे कितनी, ओनली टू बटरफ्लाई ही मिली थी, यानी फीडबैक उसे ज्यादा नहीं मिल रहा था। एंड दे हैव बीन फाउंड नोट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर दे लिव। वो बटरफ्लाई जो थी 75 माइल से दूर जाती ही नहीं थी, तो वो ज्यादा वो सर्वे कर ही नहीं पाता था। तो इसलिए उसको ये इंटरेस्ट जो था उसका टैग करने में वो खोता जा रहा था, ठीक है। दो तरीके बताए हैं, आपका मन हो उस तरीके से लिखिएगा। अच्छा, 32-40 वाले में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड भोली नॉट मैरी विशंबर? कितनी बार क्वेश्चन आपको ये पूछा जा चुका होगा कि विशंबर से शादी क्यों नहीं करा उसने, भोली ने, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर बिकॉज विशंबर डिमांड अ डाउरी पैकेज, उसने डाउरी पैकेज मांगा था, दहेज मांगा था, कितने का, 5000 रुपीज का। एंड इंसल्ट भी किया था उसके फादर की, भोली के फादर की। सी सॉ हिम एज मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पलेटेड, सॉरी ये जो वर्ड है कंटेम्प्टिबल, यहाँ पे कंटेम्प्टिबल को मैं बता सकती हूँ कि अ डिसीविंग पर्सन, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक डिसीविंग पर्सन था, ठीक है, धोखा देने वाला पर्सन था। बाय डिमांडिंग, डिमांड करते हुए, हैफ्टी डाउरी, उसने हैफ्टी यानी बहुत भारी भरकम डाउरी मांगी थी। ही टुक एडवांटेज ऑफ हर बैड लुक, बैड लुक का एडवांटेज लिया कि भाई ये दिखती अच्छी नहीं है तो मैं इससे अच्छी खासी डाउरी मांग लेता हूँ। एंड डेस्परेट था उसके फादर से बोलने के लिए कि टू मैरिड, शादी कराने के लिए बोलने के लिए। एंड दैट्स व्हाई, इसलिए इस तरीके से सी रिजेक्टेड द मैरिज एंड साइलेंस एवरीवन वॉइस हु कॉल्ड हर शेमलेस, जिसने भी उसको शेमलेस बोला उन सबकी आवाज उसने बंद कर दी, ठीक है। और 10th, जिसमें आपको 100 to 150 मार्क्स में आंसर देना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2020 के मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने। चलो, तो अब देखो, किस्सा कौतमी वाला तो आपने बहुत बार पढ़ा है, और वही सेम चीज आपको रिपीट करना है कि वो इतने, उसको क्या दिया, उसको हर घर से कुछ मस्टर्ड के सीड्स लाने को बोला जिसमें डेथ नहीं हुई हुई है, ये सब आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया था, सॉरी 2020 में आया था, वली वॉज अ मैच्योर गर्ल एंड अहेड ऑफ हर एज। ये जो सेंटेंस दिया आपका, और उसके बाद बोला कि इसको क्या करो, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को विद द इंस्टेंट फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स यूज करके भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वली वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, आंसर है
कि वली जो थी ना मैच्योर गर्ल थी और अपनी एज से आगे थी, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं। सी वॉज मैच्योर, वली मैच्योर थी, क्लेवर होशियार थी, और प्रैक्टिकल थी बियॉन्ड हर ईयर, यानी जितने साल की वो है उससे आगे ही थी, उससे बड़ी ही थी। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो सबसे ज्यादा मतलब इच्छा थी ना, वो क्या करने की थी, बस को राइड करने की, जैसे बड़े लोग करते हैं। ठीक है। सी मेटिकुलसली प्लान, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करी। इट बाय गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इकट्ठा किया। टिकट मनी का और फेयर किराया पूरा उसने एक तरीके से डिस्टेंस वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की। सी वॉज डिटरमाइंड टू रेजिस्ट एनी टेम्पटेशन दैट केम इन हर वे, वो उसने उसको क्या, वो क्या थी, दृढ़ निश्चय उसने किया हुआ था, यानी कि पक्का निश्चय किया हुआ था, डिटरमाइन किया हुआ था टू रेजिस्ट यानी मना करने के लिए, कोई भी टेम्पटेशन यानी कोई रुकावट उसके सामने आए वो नहीं चाहती थी। जैसे कि बाइंग पेपरमिंट, पेपरमिंट खरीदना, टॉयज खरीदना, राइड करना मैरी गो राउंड पे, 60 पैसे बस जर्नी के लिए वो बस बचाना चाहती थी। वो कोई झूला नहीं झूला उसने, कुछ पेपरमिंट वगैरह नहीं खाई उसने, बस और बस कितने 60 पैसे बचाने थे उसको बस राइड के लिए। सी बोर्डेड, वो चढ़ी बस पे, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी के हेल्प के वो चढ़ी। सी डिड नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड मैम, कोई उसे मैडम बोल रहा था या चाइल्ड बोल रहा था तो उसे पसंद नहीं आ रहा था। सी रिफ्यूज अ फ्री ट्रीट बाय बस कंडक्टर, बस कंडक्टर ने जो उसे फ्री ट्रीट दी तो वो भी उसे पसंद नहीं आया, और वो स्ट्रेंजर से भी बात नहीं करना चाहती थी। तो ये एक बड़े इंसान का रेफर कर रहा है ना। दिस शोज हिज कमांड, यानी उसकी वो कमांड बता रहा है ये चीज, और उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है, एंड सेल्फ डिपेंडेंट नेचर भी बता रहा है, यानी कि उसको किसी की क्या बोल सकते हैं हम, फ्री ट्रीट वगैरह की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट थी नेचर से। ठीक है। तो दिस शोज हर डिटर्मिनेशन बताता है और मेच्योरिटी बताता है। अहेड, अहेड यानी आगे, उसकी एज से परे, उसके एज के आगे की बात है ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और हाँ, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, कि ये मैंने बहुत क्वेश्चन कम देखा है। ठीक है। एग्जाम में मैंने ये देखा नहीं है, 2022 वाले एग्जाम में ही देखा है मैंने ये क्वेश्चन, कि मैम फ्रॉस्टियर जो थी उन्होंने प्रूव किया ट्रू फ्रेंड ऑफ लॉइजर, लॉइजर की ट्रू फ्रेंड थी, तो इस चीज को एलेबरेट करना है हमें। ठीक है। तो इसका आंसर मैं करवाती हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, ऐसा भी हो सकता था, क्या आप मिस्टर सॉरी मिसेस मैडम फ्रॉस्टियर की जगह अगर आप होते तो क्या आप ऐसा करते जो उसने किया? आंसर पढ़ते हैं और पता करते हैं। मैम फ्रॉस्टियर प्रूव टू बी ट्रू फ्रेंड ऑफ लॉइजल, की ट्रू फ्रेंड बनी वो जब मैम लॉइजल हैड नो वन, लॉइजल जब वो हार नेकलेस, नेकलेस वाले चैप्टर में से ना ये, जब वो खो चुकी थी तो उसका कोई नहीं बचा था, इट वॉज मैम फ्रॉस्टियर ही थी जिन्होंने उसके हेल्प करी। ठीक है। जब उसके पास कोई नहीं थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब उसके पास गहने ही नहीं थे, तब सी लेट हर ट्राई हर ऑल ज्वेल्स, सारे ज्वेलरी उसने ट्राई करनी थी क्योंकि उसे पार्टी में जाना था, एंड आस्क्ड टू बोरो विच एवर, यानी कोई सा भी जो भी वो चाहती है, लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा वो पहन के पार्टी में जा सकती है। तो ये ट्रू फ्रेंड हुआ ना बताने वाला। फिर मटिल्जा जो, सॉरी मटिल्जा जो, सॉरी आवाज मेरी थोड़ी मटिल्डा जो थी वो ट्राइड ईच एंड एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी, सारी उसने ज्वेलरी ट्राई की, और लास्टली एक सुपर नेकलेस उसको मिल गया जो कैसा था, डायमंड का था। ठीक है। और ब्लैक सेटिन बॉक्स में रखा हुआ था। ठीक है। और मिस्टर फ्रॉस्टियर जो थी ना मैम, वो एग्री हो गई टू लेट मटिल्डा बोरो, बोरो करने के लिए, मतलब कि आराम से बोरो कर लो भाई, इतना सुंदर हार आराम से, विदाउट हेजिटेटिंग यानी बिना हिचकिचाए। ऐसा भी नहीं सोचा यार ये तो बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है, तुम मत पहनो, ये तो मैं पहनूंगी, ऐसा कभी नहीं किया। लेटर इन द एंड, एंडिंग में जब मटिल्डा ने बताया मिस्टर मैम फ्रॉस्टियर को कि हाउ मच ट्रबल्स ही हैड टू गो थ्रू बिकॉज ऑफ डायमंड ऑफ नेकलेस, नेकलेस जो था डायमंड का वो खो गया था, तो उनको क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ा, जब बताया, तो मैम फ्रॉस्टियर फेल्ट सॉरी, उनको बहुत दुख हुआ, एंड टोल्ड हर द ट्रुथ दैट नेकलेस वाज फेक। ठीक है। नेकलेस फेक था ये भी बताया। तो यहाँ पे असली बात शुरू होती है, क्या आप बताते? शी कुड हैव सेड, वो बोल सकती थी दैट नेकलेस वाज रियल, ये भी तो बोल सकती थी, क्योंकि वो तो अभी तक रियल ही समझ रही थी ना मटिल्डा। तो हो सकता था कि वो, एक ये भी तो कंडीशन हो सकती थी कि वो बोल दे कि हाँ मेरा तो वो असली का था, बट शी टोल्ड टू टेल हर ट्रूथ, लेकिन उसने सच बताया। ऑल दीज थिंग्स शोज शी वाज रियली नाइस पर्सन और बेस्ट फ्रेंड, मतलब ट्रू फ्रेंड थी वो लॉइजल की यानी मटिल्डा की। ठीक है।
तो ये आंसर बहुत अच्छा था, ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है फ्रॉस्ट्रियर का। ठीक है मैम, फ्रॉस्ट्रियर का। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि डिस्कवरी ऑफ साइंस कैन बी यूज टू वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी कि डिस्कवरी जो साइंस की होती है ना, वो या तो वेलफेयर कर सकती है यानी भला कर सकती है, या फिर तबाही ला सकती है, डिस्ट्रक्शन ला सकती है। डिस्ट्रक्शन में हम सबसे बड़ी बात बोल सकते हैं कि जैसे एटॉमिक बम जो है हमारे यहाँ, है ना, ये जो है एटॉमिक बम वो डिस्ट्रक्शन ला रहा है। और वेलफेयर अगर बोले हम, तो मेडिसिन, मेडिसिन जो होती है वो क्या है, एक तरीके से साइंस का ही है, और वो क्या है, वेलफेयर, भलाई के लिए है ना। लेकिन हमें ये सब नहीं देखना, हमें ग्रिफिन की साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में बात करनी है यहाँ पे 100 to 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं कि डिस्कवरी जो है बुराई के लिए और अच्छाई दोनों के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन ग्रिफिन ने कैसे यूज किया उसको, देखो। अ ट्रू साइंटिस्ट वर्क फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए ट्रू साइंटिस्ट काम करता है। ही वांट्स टू मेक मैन्स लाइफ इजियर। लाइफ इजी बनाना चाहता है, कंफर्टेबल बनाना चाहता है और इंजॉयबल बनाना चाहता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट जो होता है वो मिसयूज नहीं करता डिस्कवरीज को पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल प्राप्ति के लिए और सेल्फिश एंड के लिए। बट लेकिन ग्रिफिन जो था, थ्रू अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी जबकि वो क्या था, एक यद्यपि एक ब्रिलियंट साइलेंट था, साइंटिस्ट था सॉरी, उसने मिसयूज किया उसकी डिस्कवरी का बाय हिज एक्सपेरिमेंट। ही हैज बीन he has been able to make his body transparent and visible, invisible। ये तो उसने अपनी बॉडी के साथ किया, लेकिन अब बॉडी ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसने जो किया वो अनएथिकल था, है ना। he uses this discovery to puzzle अदर पीपल। पजल यानी तंग करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उलझाने के लिए। ठीक है, आगे है एंटर। वो उसने एंटर क्या किया, स्टोर एंटर किया, शॉप में अनसीन, बिना देखे दिखे, और रॉब किया यानी लोगों से चुराया मैनी थिंग मनी थिंग्स, और स्केप कर गया वहां से। ही सेट फायर भी, एक लैंडलॉर्ड की, अपनी जो मकान मालिक था उसके घर में आग भी लगा दी, क्योंकि उसने उसको घर से निकाल दिया था। ही स्टील, फूड भी चुराया, स्वीट चुराई और वाइन भी चुराई। ग्रिफिन ब्रॉट अ, वो क्या लाया, बैड नेम लाया एक तरीके से साइंस के लिए। मिस यूजिंग इन्वेंशन, अपने जो आविष्कार था उसका मिस यूज किया उसने। ही वॉज सेल्फिश मैन विद क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। क्रिमिनल जो उसका जो माइंडसेट था वो क्रिमिनल था। तो इस तरीके से उसने, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने डिस्ट्रक्शन ही लाया, वेलफेयर नहीं लाया, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन लेके आया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के 2020 वाले क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हिट द लाइक बटन, और कमेंट कीजिए आपको कैसा ये सेशन पसंद आ रहे हैं, मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ इसमें। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।